Hello students, today we will read lesson 4th of history, Early Man, Farmers and Herders. In our last lesson, in lesson 3rd of history, we learned about early man but as hunters and food gatherers. हमने पढ़ा था early man को शिकारी के रूप में और फूड गैदरर यानी खाने को इकट्ठा करने वाले इंसान के रूप में. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अर्ली मैन एज फार्मर्स एंड हर्डर्स. अब वो फार्मर्स यानी किसान बन गए थे और हर्डर्स यानी जानवरों को पालने वाले बन गए थे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द सेटल्ड लाइफ ऑफ अर्ली मैन. हम जानेंगे कि सेटल्ड लाइफ जीना कैसे शुरू किया अर्ली मैन ने. हमने स्टोन एज में पढ़ा था, जो ओल्ड स्टोन एज थी, पैलियोलिथिक एज जिसे बोलते हैं, कि उस टाइम में इंसान शिकार की तलाश में या खाने की तलाश में इधर उधर घूमता ही रहता था. वो कभी एक जगह पर रहता नहीं था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड. लेकिन इस एज तक आते आते, नियोलिथिक एज तक आते आते इंसान ने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था. वो एक ही जगह पर रहने लग गया था. बाय द एंड ऑफ स्टोन एज पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स. जब स्टोन एज खत्म होने लग गया था तब लोगों ने पत्थर के साथ साथ कॉपर यानी कि तांबे के टूल्स बनाना भी शुरू कर दिया था. नियोलिथिक एज. इन ग्रीक लैंग्वेज नियो मीन्स न्यू एंड लिथोस मीन्स स्टोन. ग्रीक लैंग्वेज में नियो का मतलब होता है न्यू, नया, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर. तो नियोलिथिक एज का मतलब हुआ न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल. तो जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी उसने मार्क किया ओल्ड स्टोन एज को. हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक एज में, ओल्ड स्टोन एज में इंसान ने फायर की डिस्कवरी की थी. उसको समझ में आ गया था कि फायर क्या होती है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं. और उसके साथ ही ओल्ड स्टोन एज खत्म हो गई थी और उसके बाद स्टार्ट हुई हमारी न्यू स्टोन एज. अब हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि इंसान क्या क्या करता था न्यू स्टोन एज में. सबसे पहला तो है सेटल्ड लाइफ. इन दिस एज मैन बिगिन टू हैव अ सेटल्ड लाइफ. अब वो इधर उधर घूमता नहीं था, वो घर बनाकर रहना उसने स्टार्ट कर दिया था. उसने पिट हाउसेस, जो ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के जो अंडरग्राउंड हाउसेस होते हैं, वो बनाना शुरू कर दिया था. और बैम्बू और स्ट्रॉ की जो छोटी छोटी हट्स होती है, झोपड़ियाँ होती हैं, वो बनाकर वो उसमें रहता था. और ज़्यादातर वो अपने घर कहाँ बनाता था? नदियों के या फिर तालाबों के किनारे. सेकेंड इज एग्रीकल्चर. जो मेजर अचीवमेंट है इस एज का वो था डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर. हमने मेसोलिथिक एज में पढ़ा था कि इंसान को ये समझ में आ गया था कि अगर मैं कोई भी बीज डालूंगा ज़मीन में या फिर उसमें पानी डालूंगा तो वो उसमें से पौधा निकलेगा और कुछ टाइम बाद उस पौधे का वही वाला पेड़ बन जाएगा जिसका मैंने फ्रूट खाया था. लेकिन नियोलिथिक एज में उसको प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर करना आ गया था और अब वो पूरी तरह से किसान बन गया था, फार्मर बन गया था. तो इस एज में राइस, वीट और बार्ले ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी, कुछ इम्पॉर्टेंट फसलें थी जो वो जिसकी खेती वो करता था. नाउ डोमेस्टिकेशन. हमने पढ़ा था कि मेसोलिथिक एज में ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था. उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था जो उसके काम आते थे. और सबसे पहला एनिमल था जो उसने पाला था वो था डॉग. इसके साथ ही वो काऊ, कैटल्स, ये सब भी, गोट वगैरह ये सब पालता था. लेकिन इस पीरियड में उसने और जानवर पालना शुरू करा जैसे कि डोंकीज, हॉर्सेस एंड कैमल्स. ये एनिमल्स उसको कैसे हेल्प करते थे? सबसे पहला तो वो फ्रेश मिल्क और मीट प्रोवाइड करते थे अर्ली मैन को. और दूसरा है कि पुलिंग हिज कार्ट एंड ट्रांसपोर्ट. उसको एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान लेके जाना होता था तो ये एनिमल्स हेल्प करते थे उनकी गाड़ियों को खींचने में. और इसके अलावा जो बैल होते थे, यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं कि बैल जो होते हैं वो खेत को जोतने में, प्लगिंग करने में हेल्प करते थे ताकि खेती कर सकें. नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील. नियोलिथिक पीरियड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो पहिए का आविष्कार होता है. दिस इज़ व्हील. तो इसका आविष्कार जब इसको अर्ली मैन ने बनाया तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी नियोलिथिक एज की, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हिस्ट्री में. तो व्हील किस काम में वो यूज़ करता था? टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय कार्ट्स. उसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर जाना होता था तो पैदल चलने की बजाय वो क्या करता था? गाड़ियाँ बनाता था. गाड़ियाँ इन द सेंस जो जानवर खींचते थे वो वाली गाड़ियाँ. तो उसमें वो चक्के लगाता था.
टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत भारी सामान लेके जाना है तो वो व्हील का यूज़ करता था गाड़ियों में ले जाने के लिए। पॉटर्स व्हील वॉज यूज टू मेक पॉट्स एंड अदर यूटेंसिल्स। पॉटर्स व्हील जो कुम्हार जो घड़ा यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, ताकि मटके या फिर बाकी के जो बर्तन हैं मिट्टी के, वो बनाने में चक्का काम आता था। नाउ ईटिंग हैबिट्स। पैलेलिथिक एज में इंसान कच्चा मांस खाता था, कच्चा मीट खाता था, लेकिन अब उसने रॉ मीट खाना बंद कर दिया। क्योंकि एक तो फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसको फायर जलाना आ गया था, उसका यूज़ करना आ गया था। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा कि जो पॉटर्स व्हील था उसकी वजह से जो बर्तन बनते थे तो उन बर्तनों में, उन मटकों में वो खाना बनाने लग गया था मिट्टी के। और फार्मिंग की वजह से, खेती की वजह से भी उनकी फूड प्रॉब्लम्स बहुत काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि वो खुद ही अपना खाना उगा देते थे, तो उन्हें खाने की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। नाउ दे हैड बिकम फूड प्रोड्यूसर इन प्लेस ऑफ फूड गैदरर। पहले के टाइम में अर्ली मैन क्या था? फूड गैदरर था, यानी खाने को इकट्ठा करने वाला था, लेकिन अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, खाना उगाने वाला या खाना बनाने वाला बन गया। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब क्योंकि इस टाइम के लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप कर ली थी स्पिनिंग और वीविंग की, यानी उन्हें कपड़े बुनना आ चुका था, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग फाइबर्स के बने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि लिनन, कॉटन एंड वूल। सोसाइटी किस तरीके की थी? जो नियोलिथिक एज था उसमें हमने अभी पढ़ा था कि इंसान घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही बस्तियां भी डेवलप हुई। इंसान जो था वो ग्रुप में रहने लगा, एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं कि फैमिली में रहना शुरू हुआ और फैमिली से कम्युनिटी बनी। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते गए साथ में रहने वाले, तो ये चीज़ फील हुई कि कुछ रूल्स होने चाहिए जो उन लोगों को या फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करने लगे। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नियोलिथिक एज।